तो आज अपन लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा, है ना। ब्रायोलॉजी, पिछले क्लास में एल्गी को देखे थे, ब्राउन, ग्रीन, रेड, सारे एल्गी के बारे में देख लिए थे। ब्रायोफाइटा ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट किंगडम में हम लोग क्लियरली देखे थे दो टाइप का। क्या क्या देखे थे प्लांट किंगडम में? क्या क्या देखे थे? दो, फेनोरोगमी, क्रिप्टोगमी, फेनोरोगमी। ये सिंपली था। क्रिप्टोगमी में तीन चीज़ था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनोरोगमी में दो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और अपन एक्स्ट्रा देखे थे क्या कि प्लांट किंगडम में एक क्या देखे थे, थैलोफाइटा, दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा, दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा के अंदर फिर एम्ब्रियोफाइटा में चार आ जाएंगे, दैट मीन्स ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, चारों। अब एम्ब्रियोफाइटा को फिर दो भाग में बांटे, तो वो आया टेरिडोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को फिर दो टाइप में बांटे, है ना। क्या? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ब्रायोफाइटा में, द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स नोन एज ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एस.आर. कश्यप। ब्रायोफाइट्स आल्सो नोन एज एम्फीबियस ऑफ प्लांट्स किंगडम सिंस दे लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करने की वजह से ये कहाँ रहते हैं? क्या इसको नीड चाहिए? वाटर की ज़रूरत चाहिए। हैबिटेट, कॉमनली हैबिटेट रन कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। दे यूजुअली अकर इन डैम शेडेड लोकलाइज्ड। ब्रायोफाइट्स आर सीओफाइट्स, मतलब सैडेड लविंग प्लांट। सैडेड, छाया इसको अच्छा चाहिए, ये छाया में अच्छा रहता है। प्लांट बॉडी इसका कैसा होगा? द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा ब्रायोफाइट्स का क्या? प्लांट बॉडी। सेकेंड, इट इज़ द थैलस लाइक इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम देखेंगे आप, मिलेगा सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। अब राइजोइड्स क्या है? इट इज़ अ यूनिसेलुलर, आल्सो मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड इन मोर, है ना। मोस। प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी क्या होगा? गैमेटोफाइटिक होगा, मतलब एन होगा। इट इज़ क्लोरोफाइलस एंड फोटोसिंथेटिक। क्लोरोफाइलस होगा तो फोटोसिंथेटिक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉन वेस्कुलर प्लांट, मतलब विदाउट जाइलम एंड फ्लोएम। फाइलम प्लांट प्रोड्यूसेज सेक्स ऑर्गन विच फ्रॉम, किससे? स्पर्म एंड एग। स्पर्म, एग को गैमेट्स कहते हैं। सेक्स ऑर्गन दो टाइप के, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल को एंथीडिया बोलते हैं, फीमेल को आर्किगोनियम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है जैकेटेड और ये स्टॉक। आर्किगोनियम में ये जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछे हुआ, बैक्टीरिया में कवर सेल चार होते हैं, नेक कैनाल सेल वेरिएबल होते हैं, वेंट्रल सेल एक, ओवम और एक वन सिंगल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसका नीड्स, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ स्पर्म, और कीमोटैक्सिक होते हैं जो सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। सेकेंड, स्पर्म एट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है पोटासियम साल्ट, ये लीवर वर्ड्स में होगा। सुक्रोज और शुगर इन मॉसेज में होगा। सुक्रोज या शुगर किस में होगा? मॉसेज में होगा। बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। स्पोरोफाइटिक, डिप्लॉइडिक नेचर का होता है, डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, सो स्पोरोफाइट इज कॉल्ड स्पोरोजीनियम। स्पोरोफाइटिक क्या होता है? डिप्लॉइड नेचर का होता है, 2n होता है, डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, सो स्पोरोफाइट इज कॉल्ड स्पोरोगोनियम। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरोफाइट इज मिल गया। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड, hence it remains attached to the gametophyte. Few cells of sporophyte undergo meiosis. कुछ सेल्स को मियोसिस करेंगे तभी वो प्रोड्यूस करेगा स्पोर, बिकॉज मियोसिस तभी करेंगे जब डिप्लॉइडिक स्ट्रक्चर हो, उसका हाफ होगा। तो स्पोरोफाइट क्या है? 2n है, उसको मियोसिस चलाएंगे तो हैप्लॉइड बनेगा, n बनेगा, दैट मीन्स स्पोर देगा। और स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है, n है। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोर भी गैमेटोफाइट के फॉर्म में होता है। स्पोर भी हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड, बोथ आर n, बोथ आर सिंगल इन नंबर। नीड टच में फर्स्ट सेल जनरेशन ऑफ गैमेटोफाइटिक फेज स्पोर, फर्स्ट सेल जनरेशन ऑफ स्पोरोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड है इसलिए जाइगोट। लास्ट सेल जनरेशन स्पोरोफाइटिक फेज, स्पोर मदर सेल। लास्ट सेल जनरेशन ऑफ गैमेटोफाइटिक फेज गैमीट। इन लीवर वर्ड्स द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इज 4 to 6। इन मॉसेज द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इज 6 to 10। बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले पूछे हुआ है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं किसका, ब्रायोफाइट्स। लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ब्रायोफाइट्स का। प्रोवाइड फूड फॉर हार्वेसियस मैमल्स, किसके लिए, हार्वेसियस मैमल्स उसको कहते हैं जो घास पात खाता है ना। बर्ड्स एंड इंसेक्टा। एस्फेगनम एग्जाम्पल है, इज यूज्ड फॉर पैकिंग मटेरियल इन किसमें, ट्रांससिगमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास है। मॉसेज फ्रॉम डेंस मोड्स ऑन द सॉइल एंड हैंस प्रजेंट सॉइल इरोजन, क्या करता है, सॉइल इरोजन, सॉइल को काटता है। मॉसेज अलॉन्ग विथ लाइकेन फॉर्म द पायोनियर कम्युनिटी ऑफ रॉक। देखो बउआ, बोलो 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 बोलो, क्या तो दिक्कत, सॉइल को काटने से रोकता है, बांध के रखता है। हाँ, जैसे बांध के रखते हैं, जैसे कि कोई नदी है, ठीक है ना, बांध अगर बना देते हैं तो जो कटाव होता है नदी का वो बांध से पहले तक कटेगा, बांध उसको रोकता, वही हुआ। हाँ, थोड़ा फास्टली नहीं समझ पाया, अच्छा। मॉसेज अलॉन्ग विथ लाइकेन फॉर्म द पायोनियर कम्युनिटी ऑफ क्या, रॉक। पायोनियर वर्ड समझिए, पायोनियर उसको कहते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कोई तालाब है, तालाब अगर सूख जाए तो क्या होगा, उसके पास क्या कोई पेड़ पौधा होगा, नहीं, वो स्टेज को क्या कहेंगे, पायोनियर स्टेज कहेंगे। मतलब वहाँ से हर्ब्स का स्टार्टिंग ही होगा, हर्ब्स तब जाके ट्री वगैरह बनेगा, तो वहाँ से स्टार्टिंग होता है, दैट इज़ अ पायोनियर स्टेज। एस्फेगनम हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। एस्फेगनम क्या है, एंटीसेप्टिक, और एंटीसेप्टिक जानते हैं कि स्किन में यूज होता है। एस्फेगनम इज यूज्ड इन स्किन इन्फेक्शन। क्लासेज ऑफ ब्रायोफाइट्स मेनली 3 क्लासेज, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेज। लिवरवर्ट्स को कहते हैं हेपेटिकोप्सिडा, हॉर्नवर्ट्स को कहते हैं क्या, एंथोसेरोप्सिडा, मॉसेज को ब्रायोप्सिडा। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिसिया मर्जेंटिया पोरेल्ला, ये लिवरवर्ट्स के, हॉर्नवर्ट्स के एंथोसेरस, मॉसेज के फिनेरिया पॉलीट्राइकम, एस्फेगनम किसमें आता है, हॉर्नवर्ट्स। एग्जाम्पल पूछे थे, पीट, सही जवाब बताए थे उसमें। लिवरवर्ट्स का फर्स्ट हेडिंग क्या है, लिवरवर्ट्स हैबिटेट। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, किसमें यूजुअली ग्रो करता है, मॉइस्ट में। सैडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम जहाँ से गुजरता है, हाँ। मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बैक ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री, एंड डीप इन द वुड्स के अंदर। प्लांट बॉडी आ गया तुम्हारा, हाँ। वुड, डीप इन द वुड्स मतलब कि ये जो है ना लकड़ी है ना, लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, छिलका के अंदर जो डीप में भी ये नमी रहता, वहाँ भी ग्रो कर सकता है। अंदर में कैसे नमी, जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट है अंदर में कैसे, चलो इसको बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाते हैं। आम का मौसम, अभी आम खाते हो, तो आम किससे लगा रहता है, पेड़ से नहीं, पेड़ में तो रहता ही आम, वो छोटा सा डंटी से लगा रहता है, स्टॉक्स है, लगा रहता है कि नहीं लगा रहता, लगा रहता बिल्कुल। तो आम बड़ा कैसे हो जाता है, उसमें अंदर में जूस कैसे बढ़ जाता है, रस, बताओ क्या, डायरेक्ट आना चाहिए। तुम बोले कि अंदर कैसे हो जाएगा, प्लांट के अंदर तो नमी रहता ही है, तो ये नमी का तो इसका लविंग है, मतलब दौड़ता है, लैला मजनू की तरह ये दौड़ता है नमी में, समझ गए, दिमाग थोड़ा खोल के रखो। प्लांट बॉडी और थैलस, ये चीज़ समझना चाह रहे थे हमको, ये समझाना था, कोडिंग है हमारा अपना बनाया हुआ, ये बात, ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म लिख दिए। अब जो ज़्यादा एरिया कवर करता है उसका बल चलता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस बोलते थे ना, अच्छा वो 10 भाई है, वो तो जीत जाएगा, 2 गो भाई है, कौन हावी हो जाएगा, 10 गो वाला, 2 गो वाला को चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो कपार उपार फोड़ के हॉस्पिटल, है ना। तो हावी कौन रहता है, ज़्यादा वाला, तो ज़्यादा एरिया कौन है, गैमेटोफाइटिक का है ना रे ज़्यादा एरिया, तो ये गैमेटोफाइटिक होता क्या है, और ब्रायोफाइट क्या होगा, गैमेटोफाइटिक होगा ज़्यादा एरिया। टेरिडोफाइट का एरिया ज़्यादा है, तो टेरिडोफाइट क्या होगा, स्पोरोफाइटिक या गैमेटोफाइट। अच्छा, जिम्नोस्पर्म का एरिया ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा है, स्पोरोफाइटिक होगा, गैमेटोफाइटिक। एंजियोस्पर्म का एरिया ज़्यादा है कि कम है, स्पोरोफाइटिक में ज़्यादा एरिया क्या होगा,
समझ में आया? अकल ठिकाना हुआ? हाँ। नेक्स्ट इट इज डोर्सली वेंट्रल और क्लोरोफाइलस। ये बताएं। द प्लांट बॉडी इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। द लीफी मेंबर क्या है? पुरेला। इसके पास टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं इन 2 रो में। 2 रो बताएं। ये आर्किगोनियो स्पोर, ये एंथ्रेडियो स्पोर, स्पोर दे रहा। ये राइजवाइड्स पुरेला बताएं। इससे पहले भी टीनी लीफ लाइक अपेंडेज है जो कि पुरेला एग्जाम्पल है किसका? लीवर वर्ड्स का है, यही है पुरेला। 2 रो में। रिप्रोडक्शन कैसे करता है लीवर बर्ड्स? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। ए सेक्सुअल बर्ड्स जिसे गैमा बोलते हैं, जो भी फिगर में था गैमा कप, वो होता है ग्रीन कलर्ड मल्टी सेलुलर होता है, लोकेटेड ऑन द थैली इन गैमा कप, गेट अटैच्ड होता है, जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल ऑर्गन प्रोड्यूस सेम और डिफरेंट थैली देता है। जैसे स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट फॉर किसके लिए? वाटर, मिनरल और फूड के लिए। सेकेंड पॉइंट, स्पोरोफाइट में इट इज़ द सिंपलेस्ट इन रीसिया। रीसिया में क्या होता है? सिंपलेस्ट होता है, इम्ब्रीडेड इन द थैलस में होता है, एंड एडवांस्ड और हायर ब्रायोफाइट्स। द स्पोरोफाइटिक डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड, सीता एंड कैप्सूल होता है। बहुत BBI पॉइंट। द स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल वेयर द स्पोर मदर सेल अंडरगोज म्योसिस टू प्रोड्यूस स्पोर। स्पोर जब भी होगा जब म्योसिस कराएंगे स्पोर मदर सेल से, डिप्लॉइड से एप्लॉइड। स्पोर ऑन लिबरेशन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। कल बताएंगे मॉसेज, ठीक है।